मुकम्मल पैमाना नहीं है सिर्फ धारणाओं के अलावा कि प्रतिभाएं सिर्फ गांवों या स्थानीय भाषाओं में ही हो सकती हैं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, पुराने सिविल सर्वेंट रहे हैं। योगेंद्र यादव साहब हैं जो आपके सदस्य हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। विजय गोयल जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। और सुधीर कृष्णा जी हैं, वह हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी जो पूर्व सचिव रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। पहले मैं विकास से जानना चाहता हूं मोटा मोटी 2-3 बात। अब वो अनुवाद वाले बात को हम छोड़ देते हैं। ये अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर हम अचानक से इतने उत्साहित और आशान्वित क्यों हो गए हैं? क्या उसमें सीसेट को खत्म करने की बात है? क्या उसमें अंग्रेजी का जो प्रावधान है उसको समाप्त करने की बात है? क्या है इसका मैंडेट, जरा संक्षेप में बता दीजिए। दरअसल ये एक गप ज्यादा है, वास्तविकता कम है। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ आपको संक्षेप में। एकदम संक्षेप में। दीनानाथ बत्रा वर्सेस भारत संघ का मामला था। ये शिक्षा बचाओ आंदोलन वाले। 31 मई 2013 को उसका जजमेंट आया। उनका केस इसी बात पर था कि सीसेट में जो 9 सवाल आते हैं प्योर इंग्लिश में, वो नहीं आने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 पैरा का जजमेंट दिया। 29वें में कहा कि यूपीएससी के तर्क गलत हैं। 30वें में कहा कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31वें में लास्ट में कहा इसके बाद भी यूपीएससी को चाहिए कि 3 महीने में कमेटी बिठाए जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी, 3 महीने के बाद 6 महीने में, और उसके तहत विचार किया जाए कि ये 9 क्वेश्चन सही हैं या गलत है। कमेटी उसके लिए बैठी, 9 महीने बाद बैठी, लेट बैठी, उसके लिए बैठी। इस कमेटी को सिर्फ ये बताना था कि इंग्लिश के 9 क्वेश्चंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इस कमेटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सीसेट से कोई मतलब नहीं। जबकि आपकी मांग है कि सीसेट नहीं होना चाहिए, है ना? सीसेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मांग तो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में इतना भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों भेदभाव है। ठीक है। लेकिन एक मांग ये है कि सीसेट हटना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव करता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दलीलें आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये भेदभाव की बात सही नहीं है। इसको सिर्फ अगर आप हिंदी की नज़र से देखेंगे तो हो सकता है कि लगे, लेकिन तमाम ऐसे 20-22 विषय हैं जो कैटेगरी बनाई जाती है यूपीएससी की, पीएचडी से लेकर बीए ऑनर्स तक। उन सब के कैटेगरी से देखें तो किसी में 18% है, किसी डॉक्टर 18% सबसे ज़्यादा बनते हैं, है ना? किसी एक साल का मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं 5% बनते हैं, कोई 4% बनते हैं, कहीं 13% LLM वाले बनते हैं। तो आप हिंदी या सोशल साइंस या इस तरह से लेके ये दलील देना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, तर्क आपके पास जितने भी हैं आप लाइए, मैं एक एक को खारिज करने को तैयार हूँ। इसी का जवाब दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों पे जाऊँ। अभी पहली बात तो ये बात केवल हिंदी की है नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की है। कैसे है सारी भारतीय? जैसे गुजराती का कैसे? तमिल की तरफ से आंदोलन शुरू हो गया है। फेसबुक के फोटोज हैं उसकी। कन्नड़ में आंदोलन है। आज सरकार से 5 लोग मिलने गए, उनमें से 2 मराठी के थे, एक कन्नड़ का था, एक उड़िया का था। तमिल लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी फोटो फेसबुक पे चल रही है। सबका मूवमेंट है। अच्छा। और इसलिए ये कहना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं, मूवमेंट की बात नहीं। आप मुझे बताइए एक संक्षेप में बता, अगर आप बताने की स्थिति में है कि गुजराती के छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है या तमिल के छात्रों के साथ नंबर इस नीति से नंबर 1। प्रीलिम्स में सीसेट में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आते हैं। आईएएस बनने के लिए इंग्लिश और भारतीय भाषा दोनों चाहिए। आईएएस बन के आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे, इस समय भारत के लगभग हर स्टेट में वहां की लैंग्वेज में काम चल रहा है पूरा का पूरा। तमिलनाडु का व्यक्ति यूपी आएगा तो हिंदी में ही काम करेगा, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी चाहिए तो भारतीय भाषा भी चाहिए। और इन दोनों का एग्जाम 1979 से मेंस में हो रहा है, लगातार हो रहा है। इंग्लिश का किसको विरोध है? जितने लोग आईएएस बनते हैं किसी मीडियम से भी, वो इंग्लिश का 300 नंबर का एग्जाम देते हैं और उस इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इसे इंग्लिश से विरोध नहीं है? इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश से दे रहे हैं सब लोग। ठीक है। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स पे चेक करने तो इंग्लिश के साथ ये धारणा बन गई कि आप अंग्रेजी नहीं चाहते हैं। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स में लगता है कि भाषा चेक करनी है, हालांकि एप्टीट्यूड और भाषा में संबंध समझ में नहीं आता है, अगर है तो आप इंग्लिश के साथ 10 क्वेश्चन केवल भारतीय भाषा में रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। ट्रांसलेशन आप 30-35 सवाल इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, इसको उल्टा करके देखिए ना एक बार। मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप जरा बताइए। नहीं, उसका हो गया, वो स्टील प्लांट वाला हो गया। उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। हिंदी का पैसेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सवाल पूछ के देखते हैं। मैं इंग्लिश में वाक्य बोलता हूं, बताइए इसका मतलब क्या है? मुझे यूपीएससी से वैसे भी नहीं देना। एक वाक्य, बिकॉज ही ईट्स सो मच चाइनीज, दैट इज व्हाई चाइनीज खाता है, दैट इज व्हाई ही हैज फ्लावर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, फिर आगे। क्योंकि वह बहुत चीनी खाता है इसलिए फूल गया है। अगर इसका अनुवाद ये कर दे, कौन जवाब देगा इसमें? तो इतने बड़े मुद्दे को हंसी मजाक में टाल देना, उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई 2011-12-13 में, लास्ट अटेम्प्ट जिनका था। ट्रांसलेशन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुए, बाहर निकल गए, कोई रिलीफ नहीं, कंपनसेशन नहीं। क्यों?
तो ये तो मुझे छोटा आप मुद्दा नहीं। अब बाकी और मेहमानों के पास जाना है, ठोस बता दें कि आप क्या चाहते हैं। सीसेट में जो सवाल नंबर पूछे जा रहे हैं वो बदलाव। नंबर 1, सी सेट में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन हटने चाहिए। हाँ नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन या तो रिवर्स हो या पूरी तरह से हटे। हाँ नंबर 3, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल सही अनुपात में हो, किसी तकनीकी पृष्ठभूमि को विशेष फायदा ना मिले, ठीक रहें, अनुपात ठीक हो। नंबर 4, मेंस की आंसर शीट्स केवल इंग्लिश में आप होती पे है। ये मॉडल कहा जा आंसर रहा है कि शीट्स आप लोग दुनिया के पहले परीक्षार्थी जो तय कर रहे हैं कि इम्तिहान कैसे हम लिया तय जाए। नहीं कर रहे, मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग हर जगह होती है, केवल मांग कर रहे हैं। कोई आईआईटी वाला आईएम वाला नहीं ऐसा मांग आईआईटी में कुछ साल पहले हिंदी मीडियम की बात हुई थी, मांग हुई थी, इसमें क्या दिक्कत है? मांग हुई थी। आईआईटी का ट्रेंड चेंज हुआ 4 साल पहले, हुआ ये चेंज, उसमें क्या समस्या हाँ, है? वो 80 साल में। चौथी बात, हाँ मुख्य परीक्षा में मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में क्यों बनते हैं हाँ जबकि लिखते सब भाषाओं में लोग हैं? 5वीं बात, इंटरव्यू में इस बात से तो मैं सहमत हूं आपकी बात से कि आपको जो सबसे जो सहमत कॉपी होना- सबसे चेक सहमत किया होना जाता है पड़ेगा। उसके लिए मॉडल आंसर सभी भाषाओं में बनने चाहिए। आपको सबसे सहमत होना पड़ेगा। आप आर्गुमेंट कीजिए मेरे साथ। ठीक है। नंबर 5, हाँ इंटरव्यू में सारी भाषाओं के एवरेज स्कोर निकलवा के देख लीजिए, कम से कम 25 नंबर का अंतर आएगा इंग्लिश और बाकी भाषाओं में। क्यों है? अच्छा हर चीज पे कमेटी बिठाते हैं, इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाई? ठीक है ठीक है। एक मोटा मोटी अंतर विजय गोयल साहब इन्होंने बता दिया है। आप कई दिनों से कह रहे हैं, आज आपकी पार्टी में भी पार्टी के दफ्तर पे राम माधव और कई नेताओं ने छात्रों से और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच आपकी सरकार इस स्थिति में है या वो करेगी कि ये इम्तिहान टाल देगी या रद्द कर देगी? ठीक है, इसके बारे में कुछ आप लोगों के संकेत मिले हैं क्या, या यूपीएससी को आप तय करने देंगे कि वो अपने हक में क्या फैसला लेती है?